तो जय परमेश्वर परम प्रभु परम पुरुष प्रणुमामि आदि शक्ति आनंदमयी अखिलेश्वरी नमामि। कौशलेश मिथिलेश्वरी सिद्धि करेंगे काम, बाड़ी वर्णन के प्रथम बोल सियावर राम। है रीत जहाँ की प्रीति सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। है रीत जहाँ की प्रीति सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। इतने पावन हैं लोग जहाँ मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। इतनी ममता नदियों को भी जामता कह के बुलाते हैं। इतनी ममता नदियों को भी जामता कह के बुलाते हैं। इतना यादर इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। इस धरती पे मैंने जन्म लिया, बस यही सोच इतराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। मेरे नौजवान साथियों, प्यार करने योग्य बच्चों, सीता अनसुईया सावित्री के चरित्र को चरितार्थ करने वाली हमारी मातृशक्ति, भारत की भूमि में पलने वाले और पूज्य पितृशक्ति, आज मैं 23 मार्च 1931 शहीद भगत सिंह का पवित्र आख्यान लेकर के चल रहा हूँ। दोस्तों, ये बता देना चाहता हूँ कि स्वतंत्रता पाने के लिए हमारे पूर्वजों को कितना कठोर संघर्ष करना पड़ा। भारत माँ की गुलामी की बेड़ियां को काटने के लिए कितने सपूत बलिदान हुए। भारत माता तुम सुखदाता है, जगदाता नाम तुम्हारी।
और मैं गुण गाता तुम्हें मनाता, ओ विख्याता अमित उदारी। क्षमा तुम्हारी है महतारी, जग से न्यारी है से तो तमाम। और शरण जो आए सब सुख पाए, होई गो अमर सदा को नामू। एक बार इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार करना प्रारंभ किया। उन्होंने भारतीय राजाओं की फूट तथा कमजोरी का लाभ उठाकर धीरे धीरे समूचे भारत पर अधिकार जमा लिया। हरे ताल बिगारो है काई ने, चुगलन डारे देश बिगारी। और घर की फूटन पे घर बिगड़त, सब घर हुई जाए पनिया ढारी। भारत माँ गुलाम हो गई। व्यापार करने आए विदेशी हमारे स्वामी बन गए और हम हो गए उनके सेवक। अंग्रेजों के शोषण और अत्याचार से भारतवासी दुखी उठे। हरे पृथक पृथक राजा भारत के, अपनो राज्य के रहित चलाए। और देखी आपसी फूट दुष्ट ने, अपनो लो अधिकार जमाई। और पावन धरती भारत माँ की, पापी दीनों पैर पसारी। और मातृभूमि प्राणों से प्यारी, व्यापी रिस हृदय में जाई। और पावन है इस देश की माटी, तपोभूमि में हर ग्राम का। और हर बहना देवी की मूर्ति, बच्चा बच्चा राम का। 1857 ईस्वी की क्रांति अंग्रेजों ने मेरे भाइयों क्रूरता पूर्वक दबा दी, जिसका रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे आदि क्रांतिकारी नेतृत्व कर रहे थे। भारतीयों में देश प्रेम की ज्वाला धधक रही थी। सन 1885 ईस्वी में एहो हुम नामक अंग्रेज ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू आदि भारतीय इसी संगठन के नेतृत्व में स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे। इसी समय अंग्रेजी सरकार द्वारा एक कानून लाया गया, रॉलेट एक्ट। इस कानून के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाले बाग में एक सभा भारतीय कर रहे थे। अंग्रेजों ने उस सभा को चारों ओर से घेर लिया। पुलिस अधिकारी जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया। कहा है कि इन भारतीयों पर इतनी गोली की बौछारें करो जो इनके ऊपर देश प्रेम का भूत सवार है वो उतर जाए। हर अंग्रेजी शासन दिखलावो, सभा में देवो धुआं उड़ाई। हर कुमति बिराजी सिर पे उनके, कर दई गोलिन की बौछारी। और घायल हुई हुई गिरे धरती पे, पाग में बहती खून की धारी।
और बेकसूर भारत के मारे दिनों जंगल राज बनाई। और दशा भयंकर अमृतसर में कैसे नीरज सके बताई। और बुढ़ा होई जवान या बच्चा जाकी नाई कछु परवाई। सैकड़ों मासूम मारे गए। इस घटना ने सारे राष्ट्र को झकझोर करके रख दिया। मैया भागी मार दहाड़े छैया दैनिक बोल सुनाई। और कुमर कन्हैया गोदी खिलैया छैया नाई पड़े दिखाई। और लोथ पड़िए दिखलावे फेरे माया आवाज लगाई। और जिनके पीछे स्वप्न सजाए खोई गौ कुमारू भीड़ में आई। ध्यान रखना दोस्तों, एक मासूम बालक जिसका नाम था बीरा, उस बालक की बहन अमरों ने लिखा है कि उस दिन सुबह बीरा स्कूल के लिए कहकर घर से निकला। संध्या हो गई लेकिन घर लौट करके नहीं आया। जलियांवाले बाग की घटना से हम सब दुखी और घबराए हुए थे। काफी देर रात बीते गुमसुम सा घर आया। बालक की बड़ी बहन अमरों ने पूछा कि बीरा कहाँ गया था, तो वह फूट फूट करके रोने लगा। अमरों ने इस बीरा नाम के बालक को कभी रोते हुए नहीं देखा था। उसने अपनी नेकर की जेब से एक शीशी निकाली जिसमें मिट्टी भरी हुई थी। बीरा ने कहा कि बड़ी बहन अमरो, ये मिट्टी नहीं शहीदों का खून है। उसे वह बीरा रोज चूमता, उससे खेलता, उससे तिलक लगा करके वह स्कूल जाता। और बोली अमरो रोटी खाई ले परस के लाई थाली अगारी। और तेरे कारण मेरे भैया मेरो जिया रो अतुल्याई। लेकिन वो भगत सिंह और खेला चूमा लीजा करला के गर्व से लेवे तिलक लगाई। और होय बलिदान राष्ट्र के हित में कीनो प्रण मिट्टी ले हाथी। यही बीरा आगे चल करके मेरे भाइयों महान क्रांतिकारी भगत सिंह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भगत सिंह का जन्म जो पाकिस्तान में है, लायपुर जो पाकिस्तान में है जिले में 27 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता किशन सिंह जेल में बंद थे। माँ विद्यावती ने अत्यंत लाड़ दुलार के साथ इनका पालन पोषण किया था। सोच धार्मिक जननी की थी दीनी राष्ट्र भक्ति सिखलाई। और बड़े प्यार से मैया पाले अपनो बारो राजकुमारी। और पर सभी सके भगत सिंह भय दिल में खटकी उठी सरकार। और दिन नहीं चैन रात नहीं निदिया हर पल बढ़ने लगी तकरारी। और शतकीय बानी राष्ट्र
से जानी बात समानी ठानी शस्त्र दे सजवाई। आरंभिक पढ़ाई पूरी करने के बाद भगत सिंह आगे की शिक्षा के लिए नेशनल कॉलेज लाहौर गए। वहां उनकी मुलाकात सुखदेव से हुई। भगत सिंह जब बीए की शिक्षा अध्ययन कर रहे थे तो पिताजी ने विवाह की चर्चा छेड़ी और भगत सिंह को पत्र लिखा जेल में से। हरे है अभिलाषा मन मेरे में शादी कुमर की दे करवाई और पुत्र बधू घर मेरे आवे खुशहाली हो या जब बारी। लेकिन पिताजी के पत्र का जवाब देते हुए मेरे भाई बहनों, भगत सिंह ने लिखा था कि ये वक्त शादी का नहीं है पिताजी। मैंने तन मन धन से राष्ट्र सेवा करने की सौगंध खाई है। मुझे आशीर्वाद दे कि हम अपने राष्ट्र और अपने आदर्श पर टिका रहूं। 8 नवंबर 1927 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने एक आयोग नियुक्त किया जिसका अध्यक्ष सर जॉन साइमन था। भारतीय इस कमीशन का विरोध कर रहे थे। 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को जिस समय भारतीय जुलूस निकाल रहे थे, हर सन 1928 में दीनों क्रांति को बिगुल बजाए और जीवन थोड़ों से रतो वे माटी माटी में मिल जाए। संघर्ष बिना मंजिल मुश्किल है यारो ध्यान बिसर न जाए। बड़े गर्व से भारतीय जुलूस निकाल रहे थे। हर धड़कन की शान तिरंगा यारो कभी न झुकने पाए और तब होवे प्रण पूर्ण हमारा चाहे जान भले ही जाए। लेकिन इस जुलूस का जो अध्यक्षता कर रहे थे लाला लाजपत राय, पुलिस अधिकारी ने ये आदेश दिया है कि जाओ इस अध्यक्ष लाला लाजपत राय पर इतनी लाठियों की बौछार करो जिसका देशभक्ति का भूत सवार है वो उतर जाए। हर जाके मार देवद्रोही को जीवन भर ना सके भुलाए और बेदर्दी से बदकारों ने कीनी लाठिन की बौछारी। और चोट चोट पे वीर भारती जय भारत की रहे पुकार और जन्म मिलो जिस राष्ट्र भूमि में मिट्टी मस्तक ले वो दारी। लेकिन उस लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय के सिर में गंभीर चोटें आईं। हुआ क्या? श्रद्धा के मां भारत हित नीरज जन्म न है बारंबार। लेकिन ध्यान रखना मेरे हिंद के भाइयों, अरे भैया मारे और छाव में डाले बाद में देवे के अश्रु बहाए।
हंस के गटर में कदे में बहाय। चोट लगने के बाद भी लाला लाजपत राय ने एक सभा को संबोधन देते हुए कहा, विश्वास के यही मन मेरे पूर्ण करियो के हे घनश्याम। लेकिन गंभीर चोटें आने के बाद रामकुमार हालत लाला लाजपत राय की दयनीय हुई और मौत की गोद में लाला लाजपत राय हमेशा के लिए सो गए। अरे बहना सोचत तीरे घर अपने लौटेंगे कब बिरन हमार। तब तक चोट दी थी दुश्मन ने तो भैया बसियो है स्वर्ग में आज। अरे होलिया हंसे हंसे खून की खेली हो गए देश पे यार बलिहार। ऐसे शहीदों के चरण कमल पे नीरज बार रे बार बलिहार। लेकिन मेरा कहना है निकनीर भरो निज अखियन में न शहीदों के दियो याद बिसारी। कछु याद करो यरु ध्यान धरो हंसी जीवन की आहुति लगाई। गोली हंस सीमा पे चलाई हम कार्य करे अपनो अपनो मेरी खातिर अपनी देह चलाई। इधर भगत सिंह ने अपने साथियों को सावधान करते हुए कहा कि हमें अपने देश की मिट्टी का कर्ज चुकाना है भाइयों। अरे भव की ज्वाला जंग की मन में सोचे भगत सिंह सरदार। सदा न मैया की कुच्छा से धरी ही बार रे बार अवतार। लेकिन जिस समय वो सैंडर्स भगत सिंह ने देखा, भगत सिंह के हृदय में क्रोध की ज्वाल धधक रही थी। वो कमर से पिस्टन हाथ में लहराई हुआ क्या? अरे
की जय भारत की रही आवाज गगन में छाई। सैंडर्स की हत्या करने के बाद मेरे भाई बहन, भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को अपने साथियों के साथ दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। अरे सीधा लगा के गोला फेंको तो धुआंधार हो तो स्वर्ग में छाए। कबहू फिरंगी नीचे को देखे तो कबहू अंबर को रोहे निहार। बीच भवन में जोरे फंस जाते, चोला माटी में यार मिल जाए। अरे नए अभिप्राय है क्रांति सवेरो, नाहक देवा के खूनवाज। असहन जब भगत सिंह को देवो राज रे नीति बदलाज। और रंपत जी, मेरा कहना है, अरे आखिर जीवन मेरे मरना है तो फिर मरने से काहे डराए। खटिया पर के मर जाए हो तो धरियू सर में के दिए ठुकवाज। देश धर्म पे जोरे मर जावो, कीरत चली रे अगारी जाए। भैया भारत माँ के लाल कफन सिर बांध के निकले हैं। अरे बांध के निकले हीरे कफन सिर बांध के निकले, हीरे कफन सिर बांध के निकले हैं। भैया भारत माँ के लाल कफन सिर बांध के निकले। दोस्तों, ये बता देना चाहता हूँ कि भगत सिंह द्वारा बचपन में कहे गए कुछ शब्दों ने ये परिचय दे दिया था कि यह वीरा आगे चल कर के महान क्रांतिकारी के नाम से प्रसिद्ध होगा। एक बार वे अपने पिता के साथ कहीं जा रहे थे, रास्ते में ही पिता के घनिष्ठ मित्र मिल गए जो खेत में बुवाई का काम कर रहे थे। पिता को पाकर भगत सिंह के पिता उनसे हालचाल पूछने लगे, लेकिन भगत सिंह वहीं छोटे छोटे तिनके रोपने लगे। पिता के मित्र ने पूछा, क्या कर रहे हो भगत सिंह? तो भगत सिंह ने कहा था कि मैं बंदूकें बो रहा हूं। और कहा भगत सिंह ने अपने पिता से, खेती करते देख पिता को भगत सिंह यूं बोला, मका बाजरा कोई मत बइयो बम के गोला। मका बाजरा कोई मत बइयो बम के गोला, मका बाजरा कोई मत बइयो बम के गोला। अरे खेती करते देख पिता को भगत सिंह यूं बोला, मका बाजरा कोई मत बइयो बम के गोला। भारतीय
नजर डाले भारत पे टुकड़े कर दूं 16। बुरी नजर डाले भारत पे टुकड़े कर दूं 16। हाँ बुरी नजर डाले भारत पे टुकड़े कर दूं 16। बुरी नजर डाले भारत पे टुकड़े कर दूं 16। मका बाजरा कोई मत भइयो बम के गोला। मका बाजरा कोई मत भइयो बम के गोला। हाँ मका बाजरा कोई मत भइयो बम के गोला। ध्यान रखना मेरे भाइयों, 1857 की एक घटना, मंगल पांडे नाम का एक युवक जो फौज में भर्ती था, गाय की चर्बी से बने हुए कारतूस को उस मंगल पांडे ने दांतों से खींचने के लिए इनकार किया। इसी बात के ऊपर अंग्रेजों ने इसे फांसी लगा दी थी। हर बुरी नजर डाले भारत पे टुकड़े कर दूं 16। मका बाजरा कोई मत भइयो बम के गोला। हाँ मका बाजरा कोई मत भइयो बम के गोला। हाँ मका बाजरा कोई मत भइयो बम के गोला। परतंत्र रही भारत मैया, व्यर्थ हमारा चोला। देख देख हालत भारत की डगमग हुई मन डोला। देख देख भारत मैया की डगमग हो गए डोला। हाँ देख देख हालत भारत की डगमग हो गए डोला। परतंत्र रही भारत मैया, बेकार हमारा चोला। हो मका बाजरा कोई मत भइयो बम के गोला। मका बाजरा कोई मत भइयो बम के गोला। हाँ मका बाजरा कोई मत भइयो बम के गोला। भाइयों की बात तो क्या कहना। देखते हैं 1857 की ओर, वो बहन रानी लक्ष्मीबाई ने तिरंगा हाथों में थाम करके ये आवाज दी थी कि भारत माँ, आज हम अपने खून से धोएंगे तेरे चरण। हर थाम तिरंगा हाथों में दुश्मन पे धावा बोला। देख सिंगनी रूप बहन को मानो पड़ी गो ओला। देख सिंगनी रूप बहन को मानो पड़ी गो ओला। हाँ देख सिंगनी रूप बहन को मानो पड़ी गो ओला। अरे थाम तिरंगा हाथों में दुश्मन पे धावा बोला। मका बाजरा कोई मत भइयो बम के गोला। मका बाजरा कोई मत भइयो बम के गोला। हाँ मका बाजरा कोई मत भइयो बम के गोला। देखते हैं भगत सिंह के एक और साथी चंद्रशेखर के बलिदान की ओर। एक अंग्रेज पुलिस अफसर ने अपनी डायरी में लिखा था कि ऐसा पक्का निशानेबाज मैंने जिंदगी में नहीं देखा। जब चंद्रशेखर की उम्र 14 वर्ष की थी, तब वे एक जगह धरना देते हुए पकड़ लिए गए। उन पर मुकदमा चलाया गया। जज ने चंद्रशेखर से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। चंद्रशेखर ने गर्व से उत्तर दिया था कि आजाद। उसी दिन से उस क्रांतिकारी को आजाद के नाम से जाना गया। चंद्रशेखर आजाद से जज ने एक और प्रश्न किया था कि रहते कहाँ हो, तो फिर भी दोबारा ये उत्तर मिला था जज को कि जेल खाने में रहता हूँ। तीसरा प्रश्न किया था जज ने कि हे चंद्रशेखर, तेरी इच्छा क्या है। तो चंद्रशेखर ने मेरे भाई बहन एक उत्तर दिया था। प्रस्तुत है आपके सामने वो पंक्तियां। भारत की सरजमी, भारत की सरजमी, यो दुल्हन बनी रहे। भारत की सरजमी, यो दुल्हन बनी रहे। भारत की सरजमी। चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि जज साहब, भारत की सरजमी, यो दुल्हन बनी रहे। सारे जहां में धूम। जज साहब,
सारे जहां में धूम हमारी मची रहे। सारे जहां में धूम हमारी बनी रहे। सारे जहां में धूम हमारी बनी रहे। पवन आओ दिए जलाए शहीदों के नाम के। क्यों खुशहाल की हाथों में, हाँ खुशहाल की आँखों में मेहंदी रची रहे। उड़ती रहे चमन में मोहब्बत की तितलियां। उड़ती रहे चमन में मोहब्बत की तितलियां। खुशहाल की हाथों में देखो न रोशनी, कोई भी कमी रहे। देखो न रोशनी में कोई कमी रहे। देखो न रोशनी में कोई कमी रहे। अंग्रेजी जज साहब भारत की सरजमी दुल्हन बनी रही। सारे जहां में धूम, सारे जहां में धूम हमारी मची रहे। सारे जहां में धूम हमारी बनी रहे। सारे जहां में धूम हमारी बनी रहे। उस मुकदमे का फैसला देते हुए मजिस्ट्रेट ने लिखा था कि इस लड़के को 15 बेंतें लगाई जाएं। आजाद को बेत से पीटा जा रहा था और वो प्रत्येक बेत पर भारत मां की जय का नारा लगा रहे थे। आगे चलकर काकोरी कांड में आजाद को मुजरिम बनाया गया। चंद्रशेखर आजाद पर 30,000 रुपए का इनाम, जिंदा या मुर्दा पकड़ो। आजाद ने ये घोषणा कर रखी थी कि पुलिस मुझे जिंदा नहीं पकड़ सकती। मगर वह दुखद घड़ी एक दिन आ गई। 27 फरवरी 1931 की शाम आजाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में घूम रहे थे। अंग्रेजों की फौज ने उस पार्क को चारों ओर से घेर लिया और आवाज लगाई है कि हे चंद्रशेखर, तुम शरीर को पुलिस के हवाले कर दो। जब आजाद ने ये हालत देखी, फायरिंग शुरू कर दी है आजाद ने अंग्रेजी पुलिस के ऊपर। दोनों हाथ चंद्रशेखर आजाद ने जोड़ करके भारत माँ के सामने क्षण भर में आजाद ने कहा कि भारत माँ, अब तेरा बेटा इस दुनिया से जा रहा है। तुम्हें गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा छोड़ करके तेरे बंधन को हम काट न सके, माफ करना माँ। किस तरह से लिखा है, रो करके आजाद बोले अफसोस करते करते सपना अधूरा रह गया मेरे यारो, मरते मरते सपना अधूरा रह गया मेरे यारो, मरते मरते सपना अधूरा रह
स्वप्न था कि मैं अपनी भारत माँ को दुल्हन जैसा सजी हुई देख सकता हूँ, लेकिन मेरा जीवन आज अंत की ओर जा रहा है। अगना में खेल खेले पलना में माँ झुलाए, रोने कभी न पाए रोते ही गले लगाए, रोने कभी न पाए रोते ही गले लगाए, रोने कभी न पाए रोते ही गले लगाए। असमर्थ हो रहा हूँ, क्या हो मित्र भाई? संघर्ष करते करते सपना अधूरा रह गया मेरे यारो मरते मरते, सपना अधूरा रह गया मेरे यारो मरते मरते, सपना अधूरा रह गया मेरे यारो मरते मरते। मेरी मातृभूमि गोली है एक मैया, जीवन तुमको अर्पित, तेरा लाल तुमको मैया होता है यो समर्पित, तेरा लाल तुमको मैया होता है जो समर्पित, तेरा लाल तुझको मैया होता है जो समर्पित। हे माँ भारती, गोली लगी है मस्तक में, अब आह भरते भरते सपना अधूरा रह गया मेरे यारो मरते मरते, सपना अधूरा रह गया मेरे यारो मरते मरते, सपना अधूरा रह गया मेरे यारो मरते मरते। और कुछ सोच रहे थे आजाद, था सफर ये सुहाना, होता है आज पूरा, वादा था मेरी माँ से रह गया वो अधूरा, वादा मेरी माँ से रह गया वो अधूरा, वादा मेरी माँ से रह गया वो अधूरा। तेरे चरणों का पुजारी माँ माफ कर दे, सपना अधूरा रह गया मेरे यारो मरते मरते, सपना अधूरा रह गया मेरे यारो मरते मरते, सपना अधूरा रह गया मेरे यारो मरते मरते। रो करके आजाद बोले अफसोस करते करते, सपना अधूरा रह गया मेरे यारो मरते मरते, सपना अधूरा रह गया मेरे यारो मरते मरते, सपना अधूरा रह गया मेरे यारो मरते मरते। निवेदन कर आजाद ने बची हुई एक गोली स्वयं को मार ली और वह खून से लथपथ हो गए।
इस प्रकार आजादी के सपूत ने हंसते हंसते अपनी जान की आहुति दे डाली। इधर राजगुरु भगत सिंह सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी लगने से पहले भगत सिंह ने अपनी मां की आंखों में आंसू देखे। फांसी का हुक्म सुनाया था जिस जज ने, उस जज का नाम है जीसी हिल्टन। आंसू देखे जिस समय भगत सिंह ने अपनी मां के नेत्रों में, तो भगत सिंह ने कहा है कि मां, जिस मां ने मुझे आदर्श सिखाया, जिस मां ने हमें देश पर बलिदान होने के लिए शिक्षा दी, तो आज वो शुभ अवसर हमें मिला है, लेकिन मां के नेत्रों में आंसू मैं क्या देख रहा हूं मां। तो मां ने कहा था, बेटा ये आंसू तुम्हारे बिछड़ने के नहीं, तो उस भगवान ने हमें एक ही बेटा दिया। तेरे जाने के बाद मैं किस बेटा से ये कहूंगी, किस पुत्र को भारत माँ के लिए बलिदान होने के लिए आज्ञा दूंगी, ये अफसोस है मुझे। भगत सिंह ने कहा कि माँ, मैया मेरी यादों को तुम दिल में बसा लेना, मेरी यादों को तुम दिल में बसा लेना, मैया मेरी यादों को। मैया मेरी यादों को तुम दिल में बसा लेना। मेरी माँ बदनाम न हो आंसू, बदनाम न हो आंसू, आंचल में छुपा लेना। बदनाम न हो आंसू, आंचल में छिपा लेना, बदनाम न हो आंसू। आजादी का परवाना अब आया है जलने को। माँ, हंसी हंसी के मैं जल जाऊं, हंसे हंसी के मैं जल जाऊं, बस इतनी दुआ देना। हंसी के मैं जल जाऊं, बस इतनी दुआ देना। हंसी के मैं जल जाऊं, बस इतनी दुआ देना। बदनाम न हो आंसू, आंचल में छुपा लेना। बदनाम न हो आंसू, आंचल में छुपा लेना। जब आए माँ, जब आए तेरे कूचे में, उड़ करके राख मेरी, जब आए तेरे गलियों में, उड़ करके राख मेरी, उस राख पे मेरी मैया, उस राख पे मेरी मैया, नई दुनिया बसा लेना। राख पे मेरी मैया, नई दुनिया बसा लेना। राख पे मेरी मैया, नई दुनिया बसा लेना। मैया मेरी यादों को तुम दिल में छुपा लेना। बदनाम न हो आंसू, बदनाम न हो आंसू, आंचल में छुपा लेना। बदनाम न हो आंसू, आंचल में छुपा लेना। बदनाम न हो आंसू, आंचल में छुपा लेना। माँ,
माफ करें, जो ये प्रोग्राम मैंने 23 मार्च 1931 शहीद भगत सिंह के नाम से नगला जोरे के रहने वाले पहुँचे म्यूजिक भुवन में आज। आए के भी यादव खुशालपुर के रहे सुंदर झनकार सुनाई, करके लड़ाई भ्रात भाभी से भूख से चेहरा जो रहो मुरझाए। अरे रामपाल यादव भ्रात मेरे तीनों नीरज को संग समाज, धीरज यादव भ्रात हमारो मेरे जीवन को याद आधार। अरे पवन यादव मित्र हमारे रहे नीरज को साथ निभाए, रामराजपुर के रहने वाले पहुँचे आगरा मित्र हमार। अरे दिनेश यादव देखराजपुर के पहुँचे म्यूजिक भुवन में आए, सुंदर चेहरा की ड्राइवर जी को नीरज देख के गौ हर्षाई। और इस कहानी के लेखक परम पूज्य आदरणीय सुनील शास्त्री जी नगला चिरौंजी वाले। अरे नीरज यादव है नाम हमारो, प्यारो ग्राम है खुशालपुर प्यार। बड़ी कहानी आजादी की थोड़ी सी दई मैंने कलम चलाई। बेपता एक दिन सवे सतावेगी चाहिए, एक मिनट को आवे जब विपता